ना से परे थी। हिंदू या मुसलमान? मैंने कहा हिंदू, मार दिया। एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दी। उन्होंने वापस पूछा कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है, तो मेरे पिताजी संजय जी थे, उन्होंने हाथ ऊपर करने की कोशिश की तो उनको सिर में गोली मार दी उन्होंने। वो लोग बोल रहे थे कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, फिर ऐसे बहुत पूछ रहे थे। हमारे सामने जो एक बंदा था उसने ये बोला हिंदू एक तरफ हो जाओ मुसलमान एक तरफ हो जाओ, तो वो उसने पूछा हिंदू को एक तरफ किया और जो भी हिंदू भाई थे सबको शूट कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी दौरा आधे में रोका और तुरंत भारत वापसी की। विमान में ही मोदी ने ठान लिया कि बस अब आतंक का सर्वनाश ही इसका बदला है। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही प्रधानमंत्री मोदी ने काम शुरू कर दिया। एनएसए अजीत डोभाल से मामले की जानकारी ली, एयरपोर्ट पर ही ब्रीफिंग दी और आतंक के सर्वनाश का मिशन मोड ऑन कर दिया। पहले वाटर स्ट्राइक, फिर वीजा स्ट्राइक, फिर डिजिटल स्ट्राइक, फिर ट्रेड स्ट्राइक और फिर फाइनल स्ट्राइक। पहलगाम आतंकी हमले के बदले का 140 करोड़ भारतीयों ने 15 दिन का इंतजार किया, लेकिन 15 दिन के सब्र ने पाकिस्तान का जो इलाज किया उसकी तस्वीरें देख अब पाकिस्तानी खून के आंसू रो रहे हैं। पीएम मोदी ने पहले देश के अंदर फिर बाहर दोनों स्तर पर भारत को मजबूत करते हुए आतंक परस पाकिस्तान की किलेबंदी 15 दिन में कर दी। पीएम ने पहले कूटनीति का इस्तेमाल किया, फिर रणनीति के जरिए पाकिस्तान को घेरा। जमीन से लेकर आसमान, समंदर तक पाकिस्तान के गले में फंदा कसा और फिर शुरू हुआ आतंक के सर्वसंहार का सबसे बड़ा मिशन। मोदी के पहले कूटनीतिक एक्शन से ही पाकिस्तान बिलबिलाने लगा था। सिंधु के पानी के प्यासे पाकिस्तान के हर सियासतदान की जुबान पर केवल और केवल न्यूक्लियर धमकी के अल्फाज थे। प्रधानमंत्री मोदी सब देख रहे थे, सुन रहे थे और अपनी प्रहार नीति को और ज्यादा धार दे रहे थे। देश की तीनों सेनाएं तैयार थी, लेकिन पाकिस्तान भारत के एक्शन को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज था। 2016 में वो सर्जिकल स्ट्राइक देख चुका था। 2019 में वो एयर स्ट्राइक देख चुका था, लेकिन अब वो केवल और केवल भारत के एक्शन के बारे में कयास ही लगा रहा था। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान कर दिया, आतंक के इस वहशी कदम का कल्पना से परे जवाब दिया जाएगा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। रॉ से लेकर सभी एजेंसियों ने करीब 24 से 21 ठिकानों को लॉक किया, जिनमें से 9 आतंकी ठिकाने फाइनल असॉल्ट के लिए लॉक कर दिए गए। 7 मई 2025 रात 1:30 ऑपरेशन सिंधु। 7 मई 2025 को आतंक के फाइनल असॉल्ट के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया गया। मई 2025 की रात जब पूरा देश सो रहा था, तब पीएम मोदी और उनकी टीम जाग रही थी। इतिहास लिखा जा रहा था। मुजफ्फराबाद से लेकर बहावलपुर तक एक एक
करके 9 आतंकी मरकजों के ठिकानों को राफेल ने स्कैल्प और हैमर मिसाइलों के प्रहार से राख राख कर दिया। पानी रोककर भारत ने पाकिस्तान को पहला झटका दिया। उसके बाद राफेल के स्कैपल ने ऐसा प्रहार किया कि 100 आतंकियों का जनाजा निकल गया, जिससे बौखलाए पाकिस्तान ने हर वो हरकत की जिसके गंभीर परिणाम, विस्फोटक परिणाम पाकिस्तान को भुगतने पड़े। ये पहली बार था जब भारत ने पाकिस्तान में घुसकर किसी टेरर ऑपरेशन के खिलाफ हल्ला बोला था। पाकिस्तान को भनक तक नहीं थी और भारत ने बदला ले लिया था। मई के ऑपरेशन के लिए भारतीय वायुसेना के 70 से 80 वायुवीरों ने आतंक के खिलाफ जंगी यलगार छेड़ा था और भारत के एक्शन के डर के साए में बेहोश पाकिस्तान केवल देखता ही रह गया और आतंकी मरकज गुबार बन गए। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों और उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। भारत ने एक्शन भी किया था, जोरदार किया था और बहुत सटीक किया था। मारे केवल वो गए जो इंसानियत के दुश्मन थे। इनकी भी तादाद 100 से ज्यादा थी। भारत ने दुनिया के सामने एक्शन के एक एक सबूत रख दिए जो दुनिया के साथ पाकिस्तान को कठोर संदेश था। आतंक पर केवल अंत का हमला होगा। तो इस बीच मोदी का हर एक्शन तैयार था। पाकिस्तान के हर प्रहार का जवाब किस इंटेंसिटी से देना है, सही रणनीति और स्पष्ट नीति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला ही दिया। अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। भारत ने केवल पाकिस्तान की आतंकी नस्लों को मिट्टी में ही नहीं मिलाया था, बल्कि पाकिस्तान को बता दिया था कि वो घर में घुसकर मारता है। भारत का ये तमाचा पाकिस्तान के काले जमीर पर लगा था।